ये अवेयरनेस सेशंस हैं जो कि हम वीकली में करती हूँ। ठीक है, इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हम लेते हैं और अभी स्टार्ट से जो लोग शुरू से चल रहे हैं साथ, उनको पता होगा कि हम जो है ब्रेकफास्ट से शुरू किया है हमने, क्योंकि हमारी जिंदगी की रूटीन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो खराब है वो यही है। कुछ रूल्स हैं इस सेशन को अटेंड करने के, वो ये कि आप लोग शुरू में काइंडली अपने माइक्स म्यूट रखेंगे। जहां पे आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई बात बीच में आपको समझ आती है या आप पूछना चाहते हैं, तो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड्स वर्चुअली, अपना हैंड जेस्चर से आप रेज हैंड करें, या फिर आप चैट बॉक्स में लिखेंगे तब भी मैं वहां से पढ़ लूंगी। ठीक है, और मैं ट्राई करूंगी कि मैं साथ साथ ही आंसर कर दूं। अदरवाइज एट द एंड ऑफ द मीटिंग मैं आप लोगों को टाइम दूंगी क्वेश्चन आंसर्स का, वहां पे आप लोग लाइव क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि मैंने सेलेक्ट किया है, आप में से काफी लोगों ने कहा कि इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इंक्लूडेड माई सेल्फ। मैं बहुत अरसा खुद भी इस चीज का, आपको कहना चाहिए, क्रेविंग में थी, और मुझे भी नहीं पता था कि क्या क्या बीमारियां हैं जो कि इसको छोड़ने के बाद रिवर्स हुई हैं। और फिर मैंने इसके ऊपर पढ़ा, इसके ऊपर काम किया। फिर लाइफस्टाइल मेडिसिन में जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया भी कि मैं लाइफस्टाइल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, तो उसमें स्पेशली हमने इसके ऊपर रिसर्चेस की भी हैं, और जो रिसर्चेस मैंने इंटरनेशनली सर्च की हैं उनकी बेस पे मैं आज का सेशन कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहती हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और वाकई मैं ये कहूँगी कि आई ओपनर्स हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान को ये फील होता है कि काश मुझे ये बातें पहले पता होती। सो टॉपिक जो हमारा आज का है वो है मिल्क टी, जिसको हम आम जुबान में दूध पत्ती कहेंगे, या हम उसको ज्यादा दूध वाली चाय कहेंगे। दूध पत्ती क्या होती है, क्या वो बहुत अच्छी है, क्या वो बहुत बुरी है, और उसका क्या रिलेशनशिप है, और उसका मैकेनिज्म क्या है अगर वो अच्छी नहीं है और बुरी है। तो ये सब चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे और उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि एक प्याली है, और इससे मिलती जुलती ही चाय मोस्टली हमारे घरों में, स्पेशली जब कोई मेहमान आता है तो उसके लिए बनती है। ठीक है, और बड़ी इज्जत के साथ के जी ये दूध पत्ती है। अब हम देखते हैं कि जो दूध पत्ती है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, चाय का ओरिजिन कहाँ से हुआ, और वो किस फॉर्म में थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफाई होते होते कहाँ तक पहुंच गई। ये मैं थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि बेसिकली जो चाय थी, जो ग्रीन टी या ब्लैक टी थी, वो स्टार्ट हुई, इंसिडेंटली स्टार्ट हुई थी। और कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, ये देखिए, 3rd सेंचुरी एडी से इसकी बुनियाद शुरू हुई बाय अ चाइनीज फिजिशियन। उसने अपनी मेडिसिन की बुक में ये इस चीज का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, और चाइना से, आप समझो कि एशिया से स्टार्ट हुई, तो स्टार्टेड फ्रॉम चाइना। और ब्रिटेन में ये कब कब पहुंची, ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। और फिर आपको पता है कि हमारे कंट्री में थ्रू द ब्रिटिश राज यहाँ पे आई। ज़ाहिर है ब्रिटेन जब यहाँ पे थे पाकिस्तान इंडिया में, तो वहाँ पे चाय आई। ठीक है, अब वो चाय कैसी थी, अब थोड़ी सी अगर मैं यहाँ पे मजीद हिस्ट्री दूँ, तो जो लोग जो ब्रिटेन थे उस टाइम, जो गोरे थे, वो जो चाय पीते थे वो इस किस्म की चाय होती थी। ठीक है, फिर हमारे लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इसमें दूध डालना शुरू किया, और फिर वो दूध इतना ज्यादा हो गया कि जो चाय थी वो ये वाला यानी कलर या ये टेक्सचर चेंज होते होते टोटली चेंज हो गया, और दैट इज कन्वर्टेड इनटू मिल्क टी। अब उसका इतना रिवाज हो गया है कि यहाँ बाहर आप देखें, रंग बिरंगी डिफरेंट टाइप्स की टीज आ गई हैं, मिल्क टी, बोबा टी, पता नहीं कौन कौन सी, मसाला टी। ठीक है, और उन सब चाय के अंदर जो चीजें, जो एक्चुअल उसका चाय का एसेंस था, वो नहीं रहा। अब हम देखते हैं कि चेंजेस कैसे आए हैं और क्या क्या होता रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चाय जो है या टी लीव्स जो हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है। यानी हमें पता होना चाहिए ना कि एक चीज हम पढ़ने लगे हैं या उसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो वो चीज असल में है क्या, और उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या चीज है। अच्छा, अ, ऐसा है कि जो चाय है, जो चाय के लीव्स हैं, ठीक है, जो टी लीव्स हैं, उनके अंदर ये देखिए काफी सारी चीजें होती हैं। उनके अंदर अल्लाह ताला ने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखी हुई हैं। पॉलीफिनोल्स हैं उसके अंदर, कैटीचन्स हैं उसके अंदर, कैफीन है, और उसके अंदर अमाइनो एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं। ठीक है,
फिर वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं, कुछ फ्लोराइड्स हैं, मिनरल्स हैं एंड अदर अनडिफाइंड कंपाउंड्स हैं। अब आप देखें कि इसमें कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि यूजफुल चीजें हैं। ये पॉलीफिनॉल्स, ये कैटिचन्स, ये सब चीजें, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं। अ, ये पॉलीफिनॉल्स और कैटिचन्स दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब इसको लेने का तरीका और किस टाइम पे लेनी चाहिए। अच्छा, अब हम देखते हैं, ये तो हो गया जो टी लीव्स हैं उनकी केमिस्ट्री। नाउ कम्स टू द मिल्क। अब क्योंकि हमारी चाय में ज़ाहिर है ये दो चीजें होती हैं ना, शुगर के साथ साथ, तो चाय में तो ये कुछ था, ठीक है। अब मिल्क के अंदर भी हम सबको पता है कि मिल्क जो है उसको एक कंप्लीट डाइट कहा जाता है। उसमें प्रोटीन्स हैं, उसमें कैसीन जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, 79 to 80% होती है, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन है, लैक्टोग्लोबुलिन है, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, और एल्ब्यूमिन है, ठीक है। अब ये समझें, समझने की बात यहाँ पे ये है कि ये दोनों चीजें जब अलग अलग हैं तो दे आर फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मिल्क एक होल फूड के तौर पे हम बच्चों को स्पेशली कह सकते हैं कि एक कंप्लीट डाइट है। और सेम इज द केस कि जब हम टी लीव्स की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लॉट्स ऑफ डिफरेंट पॉलीफिनॉल्स एंड कैटेचिन्स। अब खराबी कहाँ से शुरू होती है? व्हेन दीज टू कंपोनेंट्स आर ज्वाइन टुगेदर। आप लोग यकीन कर रहे हैं कि मैं जब कल इसकी कुछ डेप्थ में रिसर्च पढ़ रही थी तो थोड़ी देर के लिए मुझे भी बहुत डर लगा कि या अल्लाह, मैंने जो इतना अरसा ये दूध पत्ती पी है तो उसके इफेक्ट्स मेरी बॉडी में से जल्दी निकल जाएं। अब क्या होता है आगे देखते हैं। अच्छा, उससे पहले, डरने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि टी लीव्स के अंदर जो ये चीजें हमने देखी हैं ये स्लाइड में कि ये एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, उनके फायदे क्या क्या हैं। अच्छा, सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट है वो, ठीक है। आपको पता है ये एंटीऑक्सीडेंट क्या चीज होती है? जो आपको बीमारियों के खिलाफ लड़ने की कुवत देती है आपकी बॉडी को, ओके। एंटी माइक्रोब्स हैं, यानी जितने भी माइक्रोबियल एजेंट्स जो कि फॉरेन सब्सटेंसेस जो आपकी बॉडी में डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, वो जब आते हैं तो उसको रोकने के लिए एंटी माइक्रोबियल के तौर पे चाय काम करती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रोटेक्शन है, ठीक है। अब मुझे पता है कि आप लोग थोड़े से हैरान भी हो रहे होंगे, परेशान भी हो रहे होंगे, स्पेशली ये एक हमारे यहाँ, हमें पता है ये बात कि जब हम चाय पीते हैं, गलत टाइम पे पीते हैं, तो हमें बहुत शदीद किस्म की जीआईटी बर्निंग होती है, स्टमक में एसिडिटी समझते हैं लोग कि हो गई है। तो ये मैं क्या बता रही हूँ कि यहाँ पे जीआईटी की प्रोटेक्शन देती है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर दिस ब्लैक टी, ठीक है, ये वाली चाय, अभी मैं मिल्क टी की बात नहीं कर रही। अच्छा, इसके अलावा ये न्यूरो प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। रीनो प्रोटेक्शन देती है, आपकी किडनीज के लिए बहुत यूजफुल है। हेपेटो प्रोटेक्शन देती है, लिवर के लिए बहुत अच्छी है। ओबेसिटी, एंटी ओबेसिटी है, ठीक है। एंटी डायबिटीज है। कार्डियोवास्कुलर की प्रोटेक्शन देती है, कैंसर से भी बचाती है। और फिर इम्यून की रेगुलेशन करती है, आपके इम्यून सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करती है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अब ये सारी चीजें तब तक हो रही हैं इस चाय में जब तक कि ये उस ओरिजिनल फॉर्म में यूज हो रही है जिस फॉर्म में ये चाइना में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि 4 AD में स्टार्ट हुई थी, उससे भी पहले। सो उस टाइम पे इन सारी प्रॉपर्टीज की वजह से इसको एक बहुत सेक्रेड फ्लूइड का मर्तबा हासिल था। और इसको बड़े जो उनके उमरा होते थे, उनकी हिस्ट्री बड़ी दिलचस्प सी है। उनके बादशाह जो होते थे उनके कासल्स में ये फ्लूइड पिया जाता था फॉर ऑल दीज बेनिफिशियल इफेक्ट्स। अब क्या होता है? अब आपको इसके साइड इफेक्ट्स याद कराने बहुत आसान है। जब आप इसके अंदर दूध डालेंगे तो ये जितनी चीजें एंटी एंटी है ना, ये प्रो होनी शुरू हो जाएंगी। यानी एंटी माइक्रोब है तो ये माइक्रोब्स को ग्रो करने में हेल्प करना शुरू हो जाएगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रोटेक्शन के बजाय ये उसका उल्टा काम करेगा, ठीक है। न्यूरो प्रोटेक्शन के बजाय उसको अपोजिट देगा। किडनीज पे बैड इफेक्ट करेगा, लिवर को टॉक्सिसिटी देगा, ओबेसिटी कॉज करेगा, डायबिटीज को रोकने के बजाय डायबिटीज करेगा, कार्डियोवास्कुलर भी खराब करेगा, और कैंसर में इसका बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है। इम्यून सिस्टम आपका खराब होता है और इन्फ्लेमेशन पैदा करता है व्हेन द मिल्क इज एडेड टू टू दिस ब्लैक टी। अच्छा जी, अब ये देखें, ये मैं एक रिसर्च आपको समझाने के लिए लेके आई हूँ। आप में से काफी सारे मैं देख रही हूँ कि मेडिकल प्रोफेशनल के लोग भी हैं। सिंपल लैंग्वेज में मैं बात इसीलिए करती हूँ कि आप हर बंदे को समझ आ जाए। अच्छा जी, ये रिसर्च हुई, इसमें उन्होंने ये देखा कि एक ओमिक्रॉन लिया। आपको पता होगा कि ये एक वायरस का नाम है, ठीक है। इसका एक वेरिएंट है ओमिक्रॉन। उसको उन्होंने देखा, उसको चेक किया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, और बहुत डिटेल्ड रिसर्च थी ये। और उन्होंने ये देखा कि
this Omicron virus significantly lost infectivity after treatment with black tea. ठीक है, जब इस वायरस के इस वेरिएंट के ऊपर उन्होंने ब्लैक टी के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए तो उस वायरस ने उसकी इन्फेक्टिविटी कम हो गई, यानी इन्फेक्शन करने का जो चांस था उसका वो बहुत कम हो गया, ठीक है, सिग्निफिकेंटली लॉस्ट हो गया। लेकिन जब एंटीवायरल एक्टिविटी वाज प्रिवेंटेड बाय सप्लीमेंटेशन ऑफ मिल्क इनटू द ब्लैक टी, अब ये देखें क्या हुआ कि जो उसकी एंटीवायरल प्रॉपर्टी थी ना ब्लैक टी की, जब उसके अंदर उन्होंने मिल्क डाला तो वो वाला काम खत्म हो गया उसका, ठीक है, वो एंटीवायरल जो एक्टिविटी थी वो खत्म हो गई। यानी इतना पोटेंट इफेक्ट होता है जब मिल्क को आप इस ब्लैक टी के अंदर ऐड करते हैं। और फिर एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, वो कह रहा है कि सप्लीमेंटेशन ऑफ शुगर, लेमन जूस वगैरह जो है उन्होंने ज्यादा इंटरफियर नहीं किया, लेकिन मिल्क ने इंटरफियर किया, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब हमने पीछे पढ़ा, यहाँ पे मैं आपको बाइंडिंग की बात थोड़ी सी समझा देती हूँ, कि हमने पढ़ा कि मिल्क के अंदर बहुत सारी डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, उनमें से एक जो है वो कैसीन है, और जो टी लीव्स हैं उनके उसके अंदर डिफरेंट सारे पॉलीफिनोल्स हैं, और एक उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो कैटिचन है। सो जो कैटिचन है ना चाय वाला, वो जब मिल्क वाली कैसीन प्रोटीन के साथ एक्ट करता है ना तो वो एक कम्प्लेक्स बना देता है, ठीक है, ये देखिए ये कैसीन है, ठीक है, इसके साथ मिलकर वो एक ऐसा कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देता है जो कि सारे सिस्टम्स को आप समझो कि खराब करना शुरू हो जाता है, ठीक है। और मेन जो खराबी करता है वो आपकी जो प्रोटीन्स हैं उनकी डाइजेशन को हिंडर कर देता है, ठीक है, यानी जितनी भी प्रोटीन्स आपने ली उनकी डाइजेशन को वो खराब कर देता है। एंड देन द अल्टीमेट रिजल्ट्स जो हैं दे अपीयर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट डिजीजेस। इसके अलावा भी वो बहुत सारे और काम करता है, वो मैं अभी आगे चल के आपको बताती हूँ। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यहाँ तक तो हमने बात कर ली कि जब हमने दूध डालना शुरू किया चाय में तो क्या हो जाएगा। अच्छा, एक और मजे की रिसर्च मैंने पढ़ी, उसमें उसने इतनी डिटेल से देखा हुआ था कि कितना अमाउंट ऑफ मिल्क जब हम इस ब्लैक टी के अंदर डालते हैं तो किस अमाउंट पे जाके वो डेंजरस हो जाता है, और बस वो डेंजरस वाला जब लेवल शुरू होता है तो उसको हम मिल्क टी डिक्लेयर कर देते हैं ऑफिशियली, ठीक है। सो वो कितना लेवल है जी, उसने काउंट करके मेजर करके बताया हुआ है कि 2.5 स्पून बनते हैं वो एक कप में। तो हम भी इसी तरह कहते हैं कि आप जो चाय है ना उसमें तकरीबन 2-3 चम्मच से ज्यादा दूध नहीं डालेंगे, ठीक है। सो अब हम आते हैं कि क्या चीजें डेंजरस हैं और क्या जो है ना हैजर्ड्स कौन से एसोसिएटेड हैं मिल्क टी के साथ। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर ये वो लिस्ट है लंबी जो कि हम में से अक्सर लोग सुबह सुबह उठ के कहते हैं कि यार गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, क्रॉनिक डिजीजेस हैं, वेग सिम्टम्स हैं जिनकी समझ ही किसी को नहीं आ रही कि ये क्या बीमारी है, ठीक है। हार्मोन इम्बैलेंस है आजकल बहुत कॉमन हो गया है, आप जरा पीछे जाके देखें तो आपको लगेगा कि तकरीबन 30-40 साल पहले इस लफ्ज का कहीं जिक्र ही नहीं था होता, हार्मोन इम्बैलेंस भी कोई चीज है, अदर 30-40 तो बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है 20 साल पहले मैं सोचूं। डायबिटीज, ओबेसिटी, ठीक है। अब मेंटल हेल्थ पे इसके बहुत सीवियर इफेक्ट्स होते हैं। हम तो समझ रहे हैं ना कि हमने चाय पी ली तो हम अलर्ट हो गए हैं, लेकिन जब हम क्रॉनिकली दूध पत्ती पीते हैं तो इट इज एसोसिएटेड विद एंजाइटी, लो मूड एज वेल एज डिप्रेशन एंड सुइसाइडल आइडिएशन, ये बहुत ज्यादा आई है। बिकॉज जापानीज और चाइनीज जो है ये चाय पीते हैं तो वहां पे रिसर्चेस भी बहुत हुई हैं, एडिक्शन इवन, तो उन लोगों ने ये सारी स्टडीज में से मैं निकाल के फैक्ट्स लाई हूँ। कैंसर्स के साथ इसका रिलेशन है, फिर किडनी, अच्छा अर्थराइटिस बहुत ज्यादा है, दूध पत्ती के साथ डायरेक्ट रिलेशन है अर्थराइटिस का। अच्छा जी, अब यहाँ तक तो हमने वो सारी बातें कर ली, डराने वाली बातें भी कर ली, और सारा कि जी क्या क्या कर सकता है ये एक बहुत छोटी सी लिस्ट है, लंबी लिस्ट मैं इतने कम टाइम में असल में ला नहीं सकती थी। अब हम इस पे बात करते हैं कि सोल्यूशन भी तो होना चाहिए ना, मतलब मैं सिर्फ, मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं आप लोगों को डरा दूं कि जी चाय नहीं पीनी, दूध पत्ती नहीं पीनी। अब अगला क्वेश्चन ये है कि यार पीना है तो क्या चीज अच्छी है और किस टाइम पे अच्छी है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि द हेल्दी वे ऑफ मेकिंग टी। अब मैंने जैसे शुरू में बताया कि टी एक वो लिक्विड है जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज रखी हुई है, शिफा रखी हुई है इसके अंदर, ठीक है। अगर हम उसको सही तरीके से यूज करेंगे तो वो शिफा वाला जो इफेक्ट है वो हम अपनी बॉडी को दे सकते हैं और हमें देना चाहिए। अच्छा, सबसे पहली बात, वॉश अवे द केमिकल्स। अब ये बात बड़ी डिफरेंट और बड़ी अजीब आपको लगे कि कुछ दिन पहले मैं एक प्रोग्राम देख रही थी, उसमें टी गार्डन्स में वो बंदा किया हुआ था, चाय के जो बागात होती हैं, ठीक है। अच्छा, वहां पे उसने चाय का पौधा दिखाया कि 4 साल बाद वो रेडी होता है और वो बहुत लंबे अरसे तक चलता रहता है, प्रोवाइडेड कि आप उसको
अप्रोप्रिएट केमिकल का स्प्रे करें ताकि उसके ऊपर जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो ना आए। अब आप खुद सोचें कि टी तो एक ऐसी चीज है जिसके लीव्स ही हम यूज करते हैं, सो केमिकल का स्प्रे होता रहता है ओवर एंड ओवर ईयर्स, बिकॉज वो ही चलते हैं, वो लीव्स काफी टाइम वो चलती है, उनका जो प्लांट होता है। अब जो केमिकल्स हैं, ठीक है, अगेन जहाँ पे बात की, ये सवाल अक्सर लोग मुझसे करते हैं कि यार फलां बंदा जो है मेरा कोई मतलब ग्रेट ग्रैंड डैड, जो कोई भी किसी की हिस्ट्री, उसने तो ये वाला काम बहुत अरसा किया, उसने ये चीज फलां चीज बहुत टाइम खाई लेकिन उसको तो कोई बीमारी नहीं हुई। उसका जवाब हमेशा ये होता है कि क्या उस ग्रेट ग्रैंड डैड के टाइम पे इतने केमिकल्स का स्प्रे होता था फसलों पे? नहीं। तो अब मेन बात यह है कि अब जितना मर्जी आप कोशिश कर रहे हैं, आपको कहीं से ऐसी ऑर्गेनिक टी नहीं मिलेगी जिसके ऊपर केमिकल्स नहीं है। सो सबसे पहले तो अपने आप को कोशिश यही करनी चाहिए कि जितने केमिकल से हम बचा सकते हैं अपने आप के लिए तो जरूर कोशिश करें। सो एक तरीका यह है कि आपने जितनी चाय बनानी है उसके हिसाब से आप पत्ती मेजर करें, उसको एक दफा पानी से जरा सा धो लें, छलनी में डाल के थोड़ा सा हल्का सा धो लें स्ट्रेनर में डाल के, ताकि कोई ना कोई इफेक्ट तो केमिकल्स का उसके ऊपर से वॉश हो जाए। उसके बाद आपने बनानी कैसी है? अच्छा जी, ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड, ठीक है, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। एक जमाने में ये, अब तो हम शायद मूवीज में देखते हैं, ये इस किस्म की रूटीन होती है कि जी एक चीनी दान होता है, एक दूध दान होता है, और एक कैटल होती है, और एक ये टीकोजी होती है, ठीक है, होती थी यानी। सो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टी मेकिंग जो है दैट इज द बेस्ट प्रोवन मेथड टिल नाउ। गोरे अभी भी चाय इसी तरह पीते हैं, वो ब्लैक टी होती है उनकी, और बहुत थोड़ा सा अमाउंट ऑफ मिल्क अगर उन्हें डालना हो तो इसी तरह एक दो चमचे डालते हैं। अब मैं यंग जनरेशन की बात नहीं कर रही, वो तो ज़ाहिर है बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी आ गई है यहाँ पे भी, और वो लोग उसको भी ट्राई करते रहते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टी मेकिंग है, आप लोगों में से जिन लोग के घरों में बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछें कि कैसे चाय बनाते थे वो लोग, तो वो आपको बताएंगे कि जी एक देगची में पानी गर्म करके, बॉयल जब आता था तो टी लीव्स डाल के उसको टिकोजी में ऐसे बंद कर दिया जाता था, वो अपनी ही सिमर होके जो उसका इफेक्ट था वो निकल आता था, और फिर उसमें थोड़ा सा गर्म दूध डाला, शक्कर चीनी जो भी डाली, तो दिस इज द बेस्ट मेथड। अच्छा, यहाँ पे मैं अमाउंट का अगेन जिक्र करना चाहती हूँ कि 2 से 3 चम्मच के बराबर फ्रेश दूध एक कप में, अगर 3 चम्मच से ज्यादा हो जाएगा तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू मिल्क टी और दूध पत्ती, ठीक है। दूध पत्ती सिर्फ ये नहीं है कि आपने दूध उबाला और उसके अंदर पत्तियां डाल दी, वो तो है ही बहुत डेंजरस, लेकिन अगर आपने एक कप के अंदर 3 चम्मच से ज्यादा भी डाल दिया तो उसका इफेक्ट भी सेम ही आएगा जो कि एक प्योर दूध पत्ती का आता है। अक्सर लोग बनाते ही ऐसे हैं कि जी 50% मिल्क है तो 50% पत्ती है। अच्छा, अगेन अब ये एक चीज जो कि लाइफस्टाइल मेडिसिन के साथ, जो कि स्वाइप के साथ, जो मेरे साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड है, वो ये है कि हर चीज का एक टाइम होता है। जैसे हमने नाश्ते से शुरू किया और मैंने उस टाइम भी बहुत डिटेल से बताया था कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को टाइम के साथ बनाया हुआ, टाइम जैसे दिन और रात का टाइम है ना, तो हमारी बॉडी भी उसी हिसाब से काम करती है, और हमारी बॉडी का हर सेल जो है उसके अंदर माइक्रो क्लॉक्स लगे हुए हैं जो कि एक मेन क्लॉक के साथ अटैच्ड हैं जो कि हमारे ब्रेन में है। अब इसीलिए हमारा हर फूड जब हम उसको ठीक टाइम पे खाते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडीज, और जब हम उसी अच्छे फूड को अगर रॉन्ग टाइम पे ले लेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी हैजर्डस, टोटली हैजर्डस फॉर आवर बॉडीज। अब सेम इज द केस विद द टी एज वेल। सो टी का बेस्ट टाइम कौन सा है? अच्छा, हम लोग जी क्या करते हैं, सुबह सुबह हमारा नाश्ता टिपिकल है जी, चाय पराठा अंडा, ठीक है। ये एक नाश्ता है जो कि सदियों से हम खा रहे हैं, और हमारा स्टमक बेचारा भी पागल हो गया होगा आगे से कि यार पता नहीं क्या ये डालता रहता है रोज सुबह। मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि जब आप अपने फूड के साथ चाय लेते हैं तो उसका क्या नुकसान होता है। नेवर, इट शुड नेवर बी टेकन विद द फूड और इमीडिएटली आफ्टर फूड, ये गलती हम में से अक्सर लोग करते हैं। सो अभी ये टाइम है कि काइंडली आप लोग अपनी इस गलती को सही कर लें, और अपने बच्चों को, अपने आने वाली जनरेशन को, और अपने आप को भी इस चीज से बचाएं, इससे चेंज करें, अपनी बीमारियों को थोड़ा सा रोकने की कोशिश करें, थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करें, और जहां तक हो सके रिवर्स करने की कोशिश करें। सो यहाँ पे ये याद रखना है कि टी शुड नेवर बी टेकन विद द फूड और इमीडिएटली आफ्टर फूड। क्यों नहीं लेनी? अब अगला क्वेश्चन ये है अब क्या होगा कि जब आप ले लेंगे रॉन्ग टाइम पे, अब यहाँ पे मैं आपको साइंटिफिकली समझाती हूँ कि क्या हो जाएगा। इफ यू कंज्यूम प्रोटीन इन द मील, ठीक है, जो कि हम लोग सुबह नाश्ते में जरूरी हमें लेनी चाहिए और हम इसे अक्सर ले लेते हैं, ठीक है, अंडा लेते हैं ना तो प्रोटीन होगी, कबाब लिया, कोई ना कोई चीज ऐसी, सालन, दाल ले ली, सो प्रोटीन्स होती हैं। द एसिड फ्रॉम द टी विल हार्डन द प्रोटीन कंटेंट, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट।
सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आपने नाश्ते में, खाने में, किसी भी मील में आपने प्रोटीन ली, तो जो चाय के अंदर, अभी मैंने बताया ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके अंदर जो एसिड्स होते हैं, देख वो क्या करेंगे, वो प्रोटीन को हार्डन कर देंगे, उसके साथ मिलके एक कम्प्लेक्स बना देंगे जिसने प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में बहुत मुश्किल करनी है, ठीक है। वो डाइजेस्ट नहीं हो सकेगी, सिंपल वर्ड्स में। दूसरी बात क्या है, आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगी। यानी आपने खाने में जितनी भी अच्छी चीजें खाई, प्रोटीन खाया, आयरन खाया, कैल्शियम खाया, वट एवर जो भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपने लिए, जब आपने साथ ही या फिर ऊपर से फौरन चाय पी ली, तो आप ये मोटी सी बात बस याद रखें कि प्रोटीन और आयरन ने तो बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होना, तो आपको फायदा ही नहीं है वो खाने का, अगर आपने चाय ही पीनी है तो। दूसरी बात ये है कि वो डिसबायोसिस करेंगे, ठीक है। अब डिसबायोसिस क्या चीज होती है कि आपके स्टमक का जो काम है, जो रेगुलर काम उसने करना है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, बस इतनी सी बात याद रखें, ठीक है। सो आप, ये सिम्टम आपको आने शुरू हो जाएंगे, ओके। मेरा ख्याल है काफी बातें हो गई, अब आप लोगों के क्वेश्चंस लेते हैं। मैंने आपको जो आज का टेक होम मैसेज था वो यही बताया कि जो टी है इंडिविजुअली वो बहुत यूजफुल है, वो बहुत अच्छी है, वो डिफरेंट बीमारियों के लिए यूज हो सकती है और उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। लेकिन इसी तरह मिल्क के भी अलग से, लेकिन जब आप इन दोनों चीजों को ज्वाइंट कर लेते हैं और रॉन्ग प्रोपोर्शंस में और रॉन्ग टाइमिंग्स पे लेते हैं, तो दे आर टोटली, लाइक क्या कहना चाहिए, कि एक स्ट्रॉम की कैफियत पैदा कर देते हैं आपकी बॉडी के अंदर। सो फिर उसको टैकल कैसे करना चाहिए, आपको चाय बनानी कैसे चाहिए और आपको पीनी किस टाइम पे चाहिए, वो भी मैंने आपको बता दिया। नाउ यू पीपल आर कैन आस्क एनी क्वेश्चंस इफ यू वांट। जो चीज़ आपको समझ नहीं आई आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप रेज हैंड्स करके वैसे भी पूछ सकते हैं। सो इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर वालेकुम सबाहत है। अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने मिल्क टी का बता दिया, लेकिन पोस्ट मील जो ग्रीन टी रिकमेंडेशन है उसका थोड़ा सा वो भी बता दें प्लीज। ओके, जो पोस्ट मील ग्रीन टी है, अच्छा आज तो क्योंकि बात ही ब्लैक टी पे थी, लेकिन जो पोस्ट मील ग्रीन टी है दैट इज वेरी यूजफुल। लेकिन उसमें ये याद रखने वाली बात है कि ग्रीन टी का अमाउंट कितना होना चाहिए। जैसे पहले एक सेशन में बताया गया था कि जो जब आप फूड ले रहे होते हैं तो उसके साथ आप लोगों ने लिक्विड नहीं ऐड करना, ठीक है। सिंपल मिसाल, एक मशीन चल रही है, उसको हाँ। एक टाइम पे एक और फ्यूल दिया हुआ है, आप बीच में एक फ्यूल की मिलावट करेंगे तो वो मशीन काम नहीं कर सकती, ठीक है, वो खराबी हो जाएगी, उसको समझ नहीं आएगी मैंने कौन सी चीज पहले डाइजेस्ट करनी। तो सेम इज द केस विद ग्रीन टी। अगर आप लोगों ने ग्रीन टी का एक पूरा, तो दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी बेनिफिट। उसका अमाउंट होता है, ठीक है। ग्रीन टी का अमाउंट है तकरीबन 1/4 कप या इससे भी थोड़ा सा कम, ठीक है, एक नॉर्मल बंदे के लिए। और वो फूड के बाद, वो मील के बाद आप ले सकते हैं। वो आपको यूजफुल इफेक्ट क्या देगा, एक तो ये जो शुगर क्रेविंग्स होती हैं हर किसी को, उसमें जरा सा पिंच आप शक्कर का डालेंगे तो वो शुगर क्रेविंग कंट्रोल हो जाएगी, आपका खाना आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो जितने भी यूजफुल इफेक्ट्स हैं जो कि ग्रीन टी के अंदर मौजूद हैं वो आपको जरूर मिलेंगे उस टाइम पे, लेकिन अमाउंट जरूर उस टाइम पे आपने रखना है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चंस जहाँ पे आ रहे हैं, एक ने बंदे ने पूछा है कि जी सम पीपल से मिल्क इज नॉट इन प्योर फॉर्म। ये बिल्कुल आपने सही कहा। मिल्क अब जो है ना, मिल्क को ढूंढना और मिल्क जो है ऑर्गेनिक फॉर्म में ढूंढना, दैट इज अगेन अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। होता नहीं है, और फिर अगर मिलता है तो वो ऑर्गेनिक नहीं मिलता, फिर एनिमल्स को किस किस किस्म के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। इसीलिए बेहतर यही है कि आप अदर फॉर्म्स ऑफ डेयरी यूज करें, जैसे योगर्ट हो गया, चीज हो गया, ये चीजें ठीक हैं। लेकिन मिल्क को अगर मुझसे कोई कहे, या मैं अपने प्लान में किसी को मिल्क एडवाइस नहीं कर सकती कि बिकॉज मुझे पता है कि मिल्क ठीक ठीक नहीं आ रहा। अच्छा जी, एक किसी ने कहा व्हाट अबाउट टी विद टी वाइटनर। ओके, ये सवाल ऐसे ही है कि टी वाइटनर, इसकी मिसाल मैं अक्सर ऐसे देती हूँ, बच्चों को समझाना बहुत आसान होता है कि एक चीज आपको सामने नजर आ रही है ना, ठीक है, कैसे बन रही है, और एक चीज का प्रोसेस आपको पता ही नहीं है कि वो कैसे हो रहा है। अब जैसे दाने हैं, दाने गए चक्की में, आटा पिस के आ जाता है, दैट्स इट, चक्की आप देख भी सकते हैं। एक जो है, अब मैदा आता है या फिर कोई भी और ऐसी चीज, इसकी सूजी या वट एवर, जो और चीजें निकल के आती हैं जिनका हमें नहीं पता, या प्रोसेस्ड हो के जो फूड आता है ना, तो दैट फूड इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द केमिकल्स, ताकि वो अपनी वायबिलिटी रख सके, उसकी शेल्फ लाइफ रख सके, ठीक है। एक एवरेज दूध जो आता है, वो कितने दिन रह सकता है, 2 या 3 दिन मैक्सिमम, ठीक है, उसके बाद वो खराब हो जाता है।
सो ये एक छोटा सा फार्मूला है चीजों की क्वालिटी जानने का। अब जो टी वाइटनर है वो आप 6 महीने भी रखे रखेंगे कबर्ड में, खराब नहीं होता, ठीक है। सो आप ये सोच लो ना कि उसके अंदर क्या क्या डाला हुआ है, प्लस उसके अंदर है क्या, वो टी तो नहीं, वो मिल्क तो नहीं है ना, और ना ही वो मिल्क पाउडर है। वो कोई ऐसी चीज है जिसने चाय को एक थोड़ा वाइट कर देना, टेस्ट दे देना है। तो बहुत डेंजरस है। और उसके साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, मैं आपको बहुत क्लियरली वो बता सकती हूँ। कुछ पेशेंट्स के ऊपर मतलब उन्होंने खुद अपनी बॉडी पे खुद ही रिसर्च करके सीख लिया कि क्या क्या वो करता है, ठीक है। उसमें सबसे जो लीस्ट डेंजरस सिम्टम है वो गेस्ट्राइटिस है, और जो कि बहुत सख्त रेजिस्टेंट गेस्ट्राइटिस है, जो बहुत मुश्किल से ठीक होता है। अच्छा जी, एनर्जी ड्रिंक्स पे भी सेशन करेंगे इंशाल्लाह जी, जरूर कर देंगे। सो वी ऐड मोर मिल्क इन मिल्क मेकिंग टी, है जी। मोर मिल्क नहीं ऐड करना आपने। मैं तो ये बता रही हूँ कि आपने 2 से 3 चम्मच से बराबर फ्रेश मिल्क लेना है। उससे ज्यादा अगर आप ऐड करेंगे तो वो दूध पत्ती बन जाती है, और जो डेंजरस होती है। अच्छा, ठीक हो गया। ये क्वेश्चंस तो आप लोगों के मैंने ले लिए। और कोई बात किसी ने कहनी है, किसी ने कुछ पूछना है? नहीं, अगर किसी ने कुछ नहीं पूछना तो देन जी मेरा क्वेश्चन है। जी जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन जो है ना वो शुगर के हवाले से होती है कि ब्राउन शुगर या वाइट शुगर या जैगरी, इन तीनों में से कौन सी बेटर है लेना, इस हिसाब से कि थोड़ी सी यहाँ पे नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी, या ओके, लें तो फिर उसके भी थोड़े से साइड इफेक्ट क्या हैं, वो ठीक है। प्लीज एक्सप्लेन कर दें। ओके, जो वाइट शुगर है यानी चीनी, ठीक है, सबसे आप ये समझो कि सबसे अनसेफ वो है। उसके बाद शक्कर है, उसमें वाइट शक्कर है, तो जाहिर है वाइट शक्कर को वाइट बनाने के लिए उसमें कुछ केमिकल्स डाले गए, और उसके बाद फिर गुड़ आ जाएगा। सबसे जो बेहतर फॉर्म है वो गुड़ है, ठीक है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, नेचर के करीब करीब है, आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर कुछ किसी को, कुछ लोगों को गुड़ वाली चाहिए, उसका टेस्ट नहीं होता, सूट करता या अच्छा नहीं लगता, तो वो शक्कर ले सकते हैं। चीनी इज गोइंग टू बी द लास्ट ऑप्शन, ठीक है। चीनी इज नॉट हेल्दी एट ऑल, वो नहीं ली जा सकती। कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ डिजीजेस आप समझ लो, जो कि हम लाइफस्टाइल मेडिसिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो समझते हैं कि उन लोगों को वक्ती तौर पे शक्कर थोड़े टाइम के लिए रोकनी पड़ती है। लेकिन ऑन द होल शक्कर, गुड़, दे आर बेटर ऑप्शंस एज कम्पेयर टू द चीनी। चीनी इज नॉट सेफ एट ऑल। फारिया। हाँ नहीं नहीं, मैं पूछती थी कि शक्कर जैसे हम लोग बाहर होते हैं, आप भी बाहर है मैं भी बाहर हूँ, तो ये शक्कर यहाँ पर किस फॉर्म में बेसिकली होती है, मतलब इसे क्या कहते हैं? शक्कर तो यहाँ पर नहीं मिलेगी, तो ओके, यहाँ पर। अच्छा ऐसा है कि जैगरी मिल जाएगी आपको, एशियन शॉप पे जाना पड़ेगा, ठीक है। या किसी भी ऐसी शॉप पे जो कि थोड़ी एशियन टाइप की शॉप हो, यानी एक तो देसी अपनी पाकिस्तानी शॉप्स भी होती हैं, पाकिस्तानी इंडियन, वरना अदरवाइज एशियन शॉप से मिलेगा आपको। जैगरी कहते हैं, जैगरी के नाम से आती है, जैगरी पाउडर भी होता है। अब तो पाकिस्तानी शक्कर डिफरेंट कंपनीज की है, वो सारी दुनिया में जाती है। मैं तमोमर जिस कंट्री में हूँ वहाँ पे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बहुत कम आते हैं, लेकिन वो शक्कर पहुंच चाहिए है इधर भी, तो मिल जाती है, गुड़ भी मिल जाता है। तो ब्राउन शुगर आप कह रही है इसमें सब सही सही नहीं है? मोलेसिस डालते हैं ना उसमें, तो वो अगेन केमिकल होता है। जो वहां पे ब्राउन शुगर मिलती है, जिस ब्राउन शुगर के नाम से आप उसको देखोगे, वो दानेदार चीनी जैसी ही होती है, सिर्फ उसका कलर ब्राउन होता है। सो दैट इज नॉट वेरी सेफ ऑप्शन इफ यू हैव जैगरी और अदर थिंग्स, ठीक है। हाँ ओके ओके, थैंक यू। न्यू वेलकम जी। आप लोगों को बताना ये था कि जो नेक्स्ट वीक तो नहीं, उससे अगले वीक में इंशाल्लाह जो सेशन होगा, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। दैट इज रिगार्डिंग पानी। पानी कितना पीना चाहिए, पानी किस टाइम पे पीना चाहिए। कुछ लोग बहुत ज्यादा पानी पी के भी नुकसान उठाते हैं, तो क्यों उठाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके ऊपर मैं खुद एक रिसर्च कर रही हूँ डिफरेंट ग्रुप्स में, उसके रिजल्ट्स आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। ये सेशन आप लोगों की अवेयरनेस के लिए है, आप लोगों को बीमारियों से महफूज रखने, बचाने और उनके बारे में बताने के लिए है। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, अपने बाकी लोगों के साथ भी शेयर किया कीजिए, ताकि वो लोग भी अटेंड करें अगर वो चाहते हैं कि वो हेल्दी रहें और एक अच्छी जिंदगी गुजारें। तो वंस अगेन नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे सारे, और तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज।